वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। चलिए आज एक सफ़र पर चलते हैं 15वीं सदी में, एक ऐसे कवि और संत की दुनिया में जिनके विचारों ने आप कह सकते हैं कि उस दौर में एक क्रांति ला दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर की। आइए उनके दर्शन की गहराइयों को समझते हैं और ये जानते हैं कि उनकी आवाज़ आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। ये दोहा आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा और यही हमारे आज के एक्सप्लेनर का कह सकते हैं फाउंडेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल साफ है। किसी भी इंसान की जो वैल्यू है वो उसकी जाति या उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से होती है। एकदम उसी तरह जैसे एक तलवार की असली कीमत उसकी धार में होती है, ना कि उसके सुंदर सी म्यान में। ये एक आइडिया उस समय के पूरे सोशल स्ट्रक्चर की नींव हिला देता है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम 5 सिंपल स्टेप्स में कबीर के दर्शन को, उनकी फिलॉसफी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उनके बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर उनकी 2 सबसे पावरफुल पोएम्स को आराम से एनालाइज करेंगे, उनके बीच का कनेक्शन देखेंगे और आखिर में उनके उस मैसेज को समझेंगे जो सदियों बाद भी आज भी उतना ही जिंदा। तो आखिर कौन थे कबीर? ये नाम तो हम सबने सुना है, पर उनके विचार इतने क्रांतिकारी क्यों माने जाते हैं? इसे समझने के लिए ना हमें उनके समय और उनकी जिंदगी को थोड़ा करीब से देखना होगा, क्योंकि उनकी सारी सोच की शुरुआत वहीं से होती है। तो कबीर 15वीं शताब्दी के एक कवि थे, पर वो सिर्फ कवि नहीं थे, वो एक जुलाहा यानी वीवर भी थे। उस समय के समाज में जुलाहा होने का मतलब था निचली जाति से आना, और पता है यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि समाज के हाशिए पर खड़े होकर ही उन्होंने पूरे सिस्टम को, धार्मिक पाखंड को और जाति प्रथा को एक आईना दिखाया। कबीर अकेले नहीं थे, वो उस भक्ति मूवमेंट का हिस्सा थे जो उस दौर में एक लहर की तरह पूरे देश में फैल रहा था। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल और पावरफुल था कि आपको ईश्वर से मिलने के लिए किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, न पंडित न मौलवी। आपका रिश्ता ईश्वर से डायरेक्ट हो सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं, एकदम पर्सनल, प्रेम से भरा हो। और भक्ति मूवमेंट में भी कबीर की राह थोड़ी अलग थी। वो निर्गुणा स्कूल से थे। निर्गुणा यानी जिसका ना कोई रूप हो, ना रंग, ना कोई आकार। जरा सोचिए, एक ऐसे समय में जहां हर तरफ मूर्ति पूजा हो रही थी, कबीर आके कह रहे थे कि असली ईश्वर इन सबसे परे है, वो फॉर्मलेस है। यही उनके दर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फाउंडेशनल पॉइंट है। तो आप देखते हैं कि कबीर अपने इन विचारों को कविता में कैसे पिरोते हैं। उनकी इस कविता मोह को कहा ढूंढू रे बंदे में आवाज कबीर की नहीं है, इसमें ईश्वर खुद बोल रहे हैं और हम इंसानों से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछ रहे हैं। इस कविता की शुरुआत ये देखिए कितनी अनोखी है। यहाँ ईश्वर खुद अपने भक्त से, अपने बंदे से सीधे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अरे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? इधर उधर मत भटको, मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास ही हूँ। इस आवाज का टोन देखिए, कितना पर्सनल है, कितना आत्मीय है। कोई डर नहीं, बस प्रेम है। इसके बाद कबीर एक एक करके हर उस जगह पर सवाल उठाते हैं जहां हम ईश्वर को ढूंढते हैं। वो कहते हैं, मैं न मंदिर में हूं, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सबसे पवित्र स्थानों को एक ही सांस में रिजेक्ट कर रहे हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, ईश्वर किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक जगह में कैद नहीं हो सकता। और बात सिर्फ जगहों की नहीं है, कबीर धार्मिक कर्मकांडों यानी रिचुअल्स को भी नकारते हैं। वो कहते हैं, मैं ना किसी पूजा में हूं, न नमाज में, न मैं योग से मिलूंगा, न संन्यास लेने से। उनके लिए ये सब बाहरी दिखावा है, अगर आपके मन में, आपके दिल में सच्ची भक्ति नहीं है। तो फिर ईश्वर है कहाँ? अगर मंदिर मस्जिद में नहीं, पूजा नमाज में नहीं, तो आखिर कहाँ है? इसका जवाब कबीर कविता के आखिर में देते हैं। वो कहते हैं, सुनो साधु, ईश्वर तो हर सांस की सांस है। इसका मतलब समझिए, गॉड आपसे बाहर कहीं नहीं है। वो आपके अस्तित्व का, आपकी एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। वो आपकी हर सांस में बसा है, आपसे उतना ही करीब जितनी आपकी अपनी सांस। अब एक मिनट सोचिए, अगर ईश्वर हर इंसान की सांस में है, तो क्या किसी को ऊंचा या नीचा कहना कोई अहमियत रखता है? बिल्कुल नहीं। और यही विचार, यही लॉजिक हमें कबीर की दूसरी क्रांतिकारी कविता तक ले जाता है, जो सीधे जाति प्रथा की जड़ों पर हमला करती है। ये कविता एक आदेश से शुरू होती है, एक ऐलान से। वो कहते हैं, किसी भी संत की जाति मत पूछो। इमेजिन कीजिए उस समय को
जहां ज्ञान पर, नॉलेज पर सिर्फ ऊंची जातियों का अधिकार माना जाता था। वहां कबीर उस पूरी सोच को, उस पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे। और अपनी बात को समझाने के लिए कबीर वही शानदार मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। वो आपसे एक सीधा सा, सिंपल सा सवाल पूछते हैं, ज्यादा कीमती क्या है, तलवार या उसकी म्यान? यहाँ तलवार का मतलब है इंसान का ज्ञान, उसकी आंतरिक खूबी, उसकी विजडम। और म्यान म्यान है उसका शरीर, उसकी जाति, उसका बाहरी रूप। एक सोने की म्यान में रखी जंग लगी तलवार किसी काम की नहीं होती, है ना? बिल्कुल वैसे ही एक ऊंची जाति का व्यक्ति भी ज्ञान के बिना बेकार है। असली कीमत हमेशा ज्ञान की होनी चाहिए, जाति की नहीं। तो इसका सार ये निकलता है, द बॉटम लाइन ये है कि इंसान की असली श्रेष्ठता, उसकी असली पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके ज्ञान से बनती है। एक ज्ञानी व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो, चाहे किसी भी जाति का हो, हमेशा सम्मान का हकदार है। सिंपल एज दैट। तो हमने अभी 2 कविताएं देखी, एक ईश्वर के बारे में, दूसरी इंसान के। पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि ये अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और यही कनेक्शन, यही जोड़ कबीर के पूरे दर्शन की, उनकी पूरी फिलॉसफी की चाबी है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। देखिए, पहली कविता थियोलॉजिकल है, वो ईश्वर की बात करती है, गॉड के लोकेशन की बात करती है, उसकी ऑडियंस एक भक्त है। वहीं दूसरी कविता सोशियोलॉजिकल है, वो समाज की बात करती है, इंसान के स्टेटस की, उसकी ऑडियंस पूरा समाज है। टोन में भी फर्क देखिए, एक तरफ नरम मिस्टिकल टोन है, दूसरी तरफ एकदम तीखी, आलोचनात्मक, क्रिटिकल टोन। तो इन सब विचारों का सार क्या है? 600 साल बाद कबीर का संदेश हमारे लिए, आपके लिए क्या मायने रखता है? इस क्रांतिकारी संत की विरासत, उनकी लेगेसी क्या है? कबीर के पूरे दर्शन को, उनकी सारी कविताओं को बस एक विचार आपस में जोड़ता है, एक सेंट्रल आइडिया जो उनकी हर बात की नींव है। और वो विचार वही है, ईश्वर हर सांस की सांस है। उनकी धार्मिक और सामाजिक दोनों क्रांतियां इसी एक सच से निकलती हैं। लॉजिक बिल्कुल साफ है। देखिए, अगर ईश्वर सबकी सांस में है तो उसे मंदिर मस्जिद में ढूंढना बेकार है, और अगर ईश्वर सबकी सांस में है तो इंसानों के बीच ऊंच नीच का भेदभाव सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा पाप है। और आखिर में ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आज की इस भेदभाव से भरी दुनिया में, जहाँ हम धर्म और जाति के नाम पर इतना बटे हुए हैं, हम कबीर के भीतर के सच की इस पुकार से क्या सीख सकते हैं? ये सवाल 600 साल पहले जितना जरूरी था, उतना ही आज भी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही और विषयों को गहराई से समझना पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।